तो हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर किया था रियल नंबर का। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर bells tolls at an interval of 8, 12, 15 and 18 seconds respectively. All the four begins to toll together. How many times will they toll together in 1 hour excluding the one at the start? Okay, सो चार बेल्स हैं, एक साथ टोल करती हैं। पहली बेल 8 सेकेंड, दूसरी 12 सेकेंड, तीसरी 15 सेकेंड एंड चौथी 18 सेकेंड्स के बाद टोल करती है। तो 1 घंटे में चारों बेल्स एक साथ कितनी बार टोल करेंगी ये हमें बताना है, बट एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेना है। ओके, हमारे पास ये जो नंबर्स हैं 8, 12, 15 एंड 18 सेकेंड्स। ओके, हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, सो इट विल बी 2 क्यूब। नाउ 12, 2 times 2 4, 4 into 3 12, so it is 2 square into 3. Now we have 15, so it is 3 times 5, 18 seconds. ओके, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 2 क्यूब। 3 का highest power 3 square and we have 5. Okay, so it is 8, 9 and 5. So now the LCM is 360 seconds. It means after every 360 seconds they will toll together. Okay, so 1 घंटे में कितनी बार टोल करेंगी, 1 hour is equals to how many seconds, it's 60 times 60 minutes into 60 seconds, so it is 3600 seconds. Okay, नाउ 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 घंटे में कितनी बार टोल करेंगी ये। अगर हर 360 सेकेंड्स के बाद टोल करती हैं, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, तो वी विल गेट 10। इट मीन्स 1 घंटे में 10 बार ये लोग एक साथ टोल करेंगी। so दिस इज द आंसर। ओके, बट सपोज अगर आपको ये लाइन गिवन ना हो, 1 hour एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट, सो आवर आंसर वुड बी 10 plus 1, बिकॉज फिर हमें एक स्टार्टिंग का जो आर है वो ऐड करना पड़ेगा, देन आवर आंसर विल बी 11 टाइम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, फर्स्ट हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10। Okay, and we know that 10 is a composite number, so smallest 10 digit composite number is 10. Okay, and smallest composite number is, see, 1 is neither prime nor composite. Okay, 2 is prime, 3 is prime, so now the smallest composite number is 4. We have to take the LCM of 10 and 4. 10 के factors क्या हैं, 2 into 5 और 2 into 2 means 2 square. Okay, एंड टू फाइंड द एलसीएम हमें क्या करना है, 2 का हाईएस्ट पावर एंड 5, so answer is 4 times 5 means 20, so this is the answer. Okay, next, find the greatest number of 6 digits exactly divisible by 24, 15 and 36. Okay, तो हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 6 डिजिट का जो कि इन तीनों से 24, 15 एंड 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ओके, तो सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 6 टाइम्स 9। ओके, बट उससे पहले हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है इनका, 24, 15 एंड 36। ओके, तो फैक्टर्स बनाएंगे हम, 24
8 and 3. Okay, so it's 2 cube into 3, 15, 3 into 5, 36. Okay, so it's 2 square and 3 square. It's 3 times 5. Okay, so the LCM will be 2 का highest power, 3 का highest power and 5. So it's 8, 9 and 5. Okay, so it's 360. Now what is the greatest 6-digit number? Okay, so we know the greatest 6-digit number is 6 times 9. Okay, अब हमें क्या करना है, हमें इस 6 times 9 नंबर को, जो कि हमारा LCM है, उससे हमें इसको डिवाइड करना है. ओके, अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे. ओके, 360 will be divisible by 2. ऊपर से 9 कैरी होगा, then it will be 7. It's 2520. Again 9 will be carried down, 7. Again it's 2799. फिर से किससे जाएगा, 7 से. अब जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, दिस इज लेस देन 360, तो अब हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते. तो हमें 6-digit नंबर बताना है. आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि हमें इस नंबर में क्या ऐड करना चाहिए या क्या माइनस करना चाहिए कि हमें हमारा आंसर मिल जाए. ओके, अगर मैंने इस 6 times 9 में एक भी नंबर ऐड किया तो ये 7-digit नंबर बन जाएगा, तो हमें हमारा आंसर नहीं मिलेगा. मुझे आंसर चाहिए 6 digits का. इट मीन्स इसमें से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, ये रिमाइंडर. ओके, सो मुझे मेरा रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 6 digit नंबर्स में से ये 999, अगेन 999, इसमें से 279 जब मैं माइनस कर दूंगी, तो मुझे मेरा 6-digit नंबर मीन्स ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर मिल जाएगा, विच इज डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36. ओके, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, a rectangular hall is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of the same size and find the least possible number of such tiles. Okay, so we have a rectangular hall. Okay, and इसमें हमें क्या करना है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है. ओके, ऐसे हमें इसके अंदर स्क्वायर टाइल्स लगानी है. तो हम कितनी लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं वो इसमें पेव कर सकते हैं. ओके, अगर मैं बोलूँ कि मैं इस रेक्टेंगल का एरिया ले लूँ और उसको इक्वल रख दूँ ये सारी नंबर ऑफ टाइल्स के एरिया के, तो क्या मेरा आंसर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है. मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर हॉल होगा, उसका जो एरिया होगा, अगर मैं उसको n इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स कर दूं, मीन्स जितनी भी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी, ओके, जितनी भी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी, एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइल्स. ओके, नंबर ऑफ टाइल्स को अगर मैं एक टाइल के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा. ओके, सो नाउ अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर. अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, सो इट विल बी 1872 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, इट्स 1320 सेंटीमीटर. ओके, अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसका HCF लेने वाली हूँ. क्यों HCF लेंगे हम इसका,
बिकॉज HCF जो है हमें इस स्क्वायर टाइल का मैक्सिमम साइड देगा। ओके, तो वो हमें किसके थ्रू मिलेगा? HCF के थ्रू। ओके, अभी हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, so let's apply long division method because prime factorization हम already हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी हम long division अप्लाई करते हैं। ओके, so it's 1320, ये 1 से जाएगा। now let me correct it, it's it's 1320। okay, now remainder is 552, again 1320 will become dividend, okay, and it will become divisor। okay, now 552, it's 216, now 552 again will become dividend। ओके, मैं इसका रिमाइंडर यहाँ पर लिखूंगी। अभी ये 1 से जाएगा, अगेन 1 से, now by 4, now we will get 0 as remainder। okay, so it means our HCF is what? Our HCF is 24। okay, now we will just apply this formula। okay, so area of rectangular hall is what? It's 1872, means length into breadth। okay, and HCF is what? 24, it means we have side of square। okay, because it is the maximum side of a square tile। okay, so side of a square tile is 24। so now area of a square tile is side into side, 24 by 24। now we will take it to the left side in the denominator, and अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, एंड जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आई थिंक इट वुड बी 4290। ओके, आप लोग सॉल्व करके देखना, आपका आंसर आएगा 4290। ओके, नेक्स्ट, find the smallest number when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder of 7 in each case। okay, because हमें यहाँ पे smallest number find out करना है, तो हमें पहले यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? LCM। ओके, 35, 56 और 91 का LCM लेंगे। ओके, 35। ओके, फर्स्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर आपको हमेशा LCM लेना होता है, एंड टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर आप लोगों को HCF लेना होता है। ओके, सो इट्स 5 into 7, okay, so it is 2 cube into 7, it is 7 into 13। okay, अब LCM में क्या करेंगे? 2 का हाईएस्ट पावर, 7 का highest power 1, 5 and 13, so it will be 8, 7, 5 and 13, 8 times 5 40 and 13 7 91, so it will be 3640। okay, but the question is कि हमें इसमें 7 ऐड क्यों करना है? okay, suppose आपके पास है 8। okay, आप इसको अगर किसी भी स्मॉलेस्ट, आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो कि 3 से सपोज 5 से डिविजिबल हो। ओके, और आपके पास रिमाइंडर हमेशा क्या रहे? 3। तो अगर जब आप इसको 5 से डिविजिबल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3। सो आपके पास जो नंबर आया है वो अभी कौन सा आया है?
8 नंबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3 जो होगा वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3640 को वो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए मुझे 7 इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो आर रिक्वायर्ड नंबर इज, it's 3640 plus 7. So our answer is 3647. Okay. Now, next, the sum of LCM and HCF of two number is 1260. Okay. So we have LCM plus HCF of two numbers is 1260. And और हमें क्या बोला गया है, that LCM is 900 more than HCF, मतलब LCM जो है वो HCF से 900 ज्यादा है। ओके, और अब हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मैं सिंपली ये वाला जो वैल्यू है वो LCM की जगह पुट कर दूंगी, HCF plus 900 plus HCF is equals to 1260. It's 2 टाइम HCF, 900 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, सो इट इज 360। नाउ 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। So now we have the value of HCF is 180. Okay, so now what is the LCM? Put the value of HCF here. Okay, so it is 1080. Okay, and now we know the property that LCM into HCF is equals to product of two numbers. Okay, so LCM कितना है हमारे पास 1080, HCF कितना है 180, so we would get the product of two numbers. ओके, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 194400। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, the length, breadth and height of a room are 8 meter 50 centimeter, 6 meter 25 centimeter, 4 meter 75 centimeter respectively. Find the length of the longest road that can measure the dimensions of the room exactly. Okay, see, if we have length, breadth and height, तीनों क्या है, डिफरेंट है। सो रूम कौन सी शेप में होगा, क्यूबॉइड की शेप में। ओके, क्यूबॉइड की शेप में अगर मेरे पास एक रूम है लाइक ऐसे, ओके, सो जो मैक्सिमम लेंथ होगी लॉन्गेस्ट रोड की वो क्या होगी, लाइक ऐसे डायगनली होती है। ओके, तो वो जो मुझे मैक्सिमम लेंथ निकालनी है उसको निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, HCF। ओके, बिकॉज लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, और लॉन्गेस्ट रोड कैसे प्लेस की जा सकती है, डायगनली, तो वो मुझे मैक्सिमम लेंथ देगी। और मैक्सिमम लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इस लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का क्या निकालूंगी, HCF। अगेन मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगी। ओके, नाउ वी हैव ब्रेथ, it's 6 meter 25 centimeter, means 625 centimeter, and height 4 meter 75 centimeter. Okay, now of course we will have to make the factors. Okay, okay, 850 के factors बनाएंगे, so it is 4, 2 and 5, then ये 5 से जाएगा, just a moment, yeah, 5 and then again 5. Okay, so factors होंगे 2, 5 square into 17. Okay, and 625 क्या होता है, 5 raised to power 4, and 475 के फैक्टर्स क्या होंगे,
5 से डिवाइड करेंगे इसको, then it's 19. Okay, so 5 square into 19. Okay, now what is the HCF? 5 का हाईएस्ट पावर, सी हमें HCF निकालना है, तो 5 का लोएस्ट पावर क्या है? 2. 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर जो तीनों नंबर में कॉमन आ रहा है, इसके अलावा 2 17 19 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आवर आंसर इज 25. This is the answer. Okay, next. What is the least number that is divisible by all the natural numbers from 1 to 0 both inclusive? Again यहाँ पे least number यानी smallest number की बात हो रही है, तो हमें LCM लेना पड़ेगा 1 to 10. Okay, so the easiest method is अगर मैं इसमें long division apply कर दूँ तो, otherwise आप लोग इसके अलग से factors बनाकर भी इसको कर सकते हैं. Okay, तो हम फटाफट से लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करेंगे यहाँ पर. 1 हमें लेने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैंने यहाँ पे लिख दिया है. हम 2 से सीधा स्टार्ट कर सकते हैं इसको. ओके, तो अभी मैं इसको 2 से ही डिवाइड करने वाली हूँ और मैं 1 को यहाँ पे अवॉइड करने वाली हूँ. So now I think I should remove this. Okay, now 2 से. ओके, सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर से आपको स्टार्ट करना चाहिए. 2 into 2 4, then 2 3, then 2 4, and then 2 5. Again 2 से. 1 2. अब 2 से डिविजिबल कोई भी नंबर नहीं है, so now we will move on to 3. ओके, जैसे मैंने बोला आपको लीस्ट प्राइम फैक्टर से करना होता है. Sorry, it should be 1. Okay, again 1. Okay, we have 2 3 9 and 5. Okay, now I'll take 2. It looks messy, sorry guys. So 1 1 1 5. Okay, 1 3 5. Now again by 3. Now it will be divisible by 5. Okay, and now we have 7, so it will be 1. Okay, now we just have to multiply these numbers. Okay, so we will have the answer. Now it's 2 into 2 3 2, so it means we have 2 cube 3 square and 35. So 8 into 9 into 35. So 9 into 8. Okay, 9 into 8 72, and it's 35. So our answer is 2520. Okay, so this is the final answer. Next, so this is the last question.
At an international airport, plane takes off from five different runways, 3, 4, 8, 12, and 15 minutes interval. At 7:30 a.m., planes took off from all the five runways simultaneously. When will they next take off together again? Okay. तो एट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो प्लेन है वो टेक ऑफ होता है पांच डिफरेंट रनवेज पर 3 मिनट 4 मिनट 8 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट के इंटरवल में ओके 7:30 a.m. पर प्लेन जो है टुक ऑफ फ्रॉम ऑल द फाइव रनवे साइमल्टेनियसली एक साथ जो है वो टेक ऑफ होते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो 7:30 के बाद कितने बजे टेक ऑफ होंगे वो हमें बताना है ओके तो हमें यहाँ पर क्या करना है ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या लेना है एलसीएम लेना है किसका देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स की बात होगी 3 4 8 12 एंड 15 ओके सो 3 4 8 12 15 अगेन मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से करूंगी ओके आप लोग इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं ओके नाउ फर्स्ट हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे इट्स 2 टाइम्स 4 then 6 and then 15 again 2 से 2 into 2 4 2 3 and 15 again 2 से बिकॉज अभी भी हमारे पास एक 2 है अभी 3 से और now by 5 so it will be 1 1 1 and 1 okay so now what is the LCM it is 2 cube 3 into 5 8 5 40 it means it's 120 okay means after every 120 minutes all the planes will take off together so 7:30 के बाद कितने बजे ये टेक ऑफ होंगे ओके 1 आवर इज व्हाट 60 मिनट्स अगर मैं इसको 60 मिनट से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने घंटे के बाद ये एक साथ टेक ऑफ होंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 60 बिकॉज 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट okay 1 hour is equals to 60 minutes so we have 2 hours means after every 2 hours they will take off together means at 9:30 a.m okay 7:30 के बाद 9:30 a.m पे they will take off together okay बच्चों so this was the last question okay आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो please let me know in the comments okay and next video will be on chapter 2 okay polynomials thank you